दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। मैं मोनिका चौधरी अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ। मकर संक्रांति आने वाला है दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप लोग अपने अपने घर में कैसे मनाते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारी बातें। अब जानते हैं कि आप सबके मन में एक क्वेश्चन है, मकर संक्रांति हम किस दिन मनाएं? तो मकर संक्रांति हम 14 को मनाएं या 15 को मनाएं? 14 को एकादशी भी आ रहा है, जिसे हम शक्तिला एकादशी कहते हैं। ये एकादशी भगवान विष्णु के लिए बहुत ही प्रिय है। आप इस दिन अगर मन से भगवान विष्णु की पूजा करें तो शायद आपको सब कुछ मिल जाए। और अगर आपके घर के जेंट्स इस पूजा को करें तो उनको अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में थोड़ा सा उन्नति तो जरूरी मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम मकर संक्रांति किस दिन मनाएं, 14 या 15 को? तो मकर संक्रांति तब मनाया जाता है जब हमारे सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो हमारे सूर्य देव शायद प्रवेश कर रहे हैं, तो 14 को तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 14 को कोई सवाल नहीं उठता, तो हम 15 को ही, एकदम 15 को ही मनाएंगे मकर संक्रांति, ठीक है। उसी दिन दान पुण्य, जो भी तिल का दान, पितरों के लिए दान, पितरों के लिए पूजा, जो भी करना है आपको उसी दिन हम लोग करेंगे। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना, चावल का दान करना, आप खिला दो या फिर किसी को दान दे दो, चावल दान दे दो, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण की बातें हैं। सबसे पहले तो हम कुछ नियम के बारे में बात करते हैं। हमें मकर संक्रांति की शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले दान से। हम सुबह उठते हैं, नहा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, आपके हस्बैंड है, सबको दान के लिए कुछ ना कुछ पहले निकाल के रखेंगे। जी हाँ, पहले दान। उस दिन का सबसे महत्व होता है आप स्नान से पहले दान करें, ठीक है। तो आप उस दिन कुछ भी नहीं है घर में, चावल, पैसा, तिल, गुड़, किसी से भी छुआ दे, मतलब अपने थाल में निकाल दीजिए, अपने बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके रख दीजिए और कहिए इसे तुम छू लो, ठीक है। वो हो गया, ये सब आपको करना है, ये फर्स्ट। दूसरा हो गया, आप अपने पितरों के लिए, जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ भी मतलब गंगा जल में अर्पण कर देना, या फिर अगर वो गंगा जल आपके पास नहीं है तो आप उनके नाम से किसी को कुछ दे देना। वो भी नहीं तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके नाम पे छोटा सा पूजा के लिए पैसा जमा कर दे और वो जाके मंदिर में रख के आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, हमें उस दिन फिर उसके बाद हमें उस दिन नहाकर ही खाना खाना चाहिए। नहाकर आप जो भी आपके घर का नियम है वो कर लीजिए। उसके बाद हमें दही चूड़ा खाना चाहिए और उसके बाद हमें दान पुण्य, उस दिन कपड़े देना भी शुभ होता है। अगर आपके पास, आप गरीबों को कपड़ा दान कर सकते हैं तो वो दे दीजिए। अगर आपके पास बहुत कोई भी नहीं, आसपास गरीब नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास बच्चे होंगे अगल बगल, आप कुछ भी पैसा दे दो, खिलौना दे दो, बिस्किट ला कर दे दो, उसे खिला दो, मतलब ये सोच के कि हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। उस दिन महत्वपूर्ण होता है स्नान करने का। तो स्नान हम कैसे करें? स्नान तो पूर्वज लोग के नाम से भी होते हैं और बड़े बुजुर्ग हमारे कह गए हैं कि उस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उस दिन गंगा स्नान कैसे करेंगे? हमारे पास में तो गंगा जी है नहीं। तो उसका भी सॉल्यूशन है, आप बाल्टी में गंगा जल डालकर सबको थोड़ा थोड़ा नहला दीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए, ठीक है। अपने घर में छिड़काव कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन से आपके जितने भी काम रुके हुए हैं, जितने भी काम जो आप खरमास के वजह से नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से आज से शुरू होता है,
ठीक है। तो आप इस दिन गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। अपने घर से जितने भी निगेटिविटी है उसको दूर करें। अपने गेट के दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें। साथ में तिल और गुड़ का भी उसमें डालकर उसका छिड़काव करें। सूर्य देवता को अर्पित करें। तिल, गुड़, लाल चंदन ये जरूर करें पूजा के दौरान। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप मकर संक्रांति के दिन भगवान को तिल अर्पित करते हैं। तिल अर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी काला, ठीक है। आप अपने अनुसार कोई छोटे बच्चे को आप ये चीज थोड़ा सिखाइए। आपके घर में जितने भी जेंट्स हैं अपने अनुसार कि हाँ बच्चा पानी रख लो, तिल रख लो, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं तो जाके वहां पे डाल दो। आप ऐसे करके आप उन्हें ये बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें मकर संक्रांति को खिचड़ी खानी चाहिए कि नहीं। उस दिन तो बृहस्पतिवार पड़ रहा है, गुरुवार है, तो हम ये कहते हैं जब हमारे देवता जी को जब खिचड़ी अर्पित हो सकता है तो हम खा क्यों नहीं सकते हैं। किसी के घर का नियम रहता है उस दिन खिचड़ी बनना, तो जब भगवान ही भोग लगा लिए तो हम क्यों नहीं। उस दिन गरहा कटता है, उस दिन होता है ये गरहा की बातें, तो हम खिचड़ी भी जरूर खाएंगे। आप ये कोशिश कीजिए कि आप लाल दाल का सेवन ना करें। आप पीला दाल, जो भी पीला दाल होगा आपके घर में, मूंग का दाल हो या बहुत सारी दालें होती हैं, आप वो खाएं, ठीक है। आप देखते होंगे कि मकर संक्रांति सारे देश में अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं। कहीं पोंगल के नाम से मनाए जाते हैं, कहीं बिहू के नाम से मनाए जाते हैं, और स्पेशली हमारे बिहार में ये मकर संक्रांति नहीं बोला जाता है, खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। तो कैसे नहीं हम खिचड़ी बनाएं। तो इसलिए हम तो मनाएंगे, और आप सब से निवेदन है कि आप भी बनाएं, खाएं, और अपना त्योहार कैसे मना रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिए।